नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TU न्यूज़ हरियाणा पर। आज हम मौजूद हैं सर्व कर्मचारी भवन रोहतक में। यहाँ पर अभी रोडवेज कर्मचारियों की कन्वेंशन चल रही है हरियाणा की। तो आइए जानते हैं इनसे कि किन किन समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है और आगामी आंदोलन क्या होगा। नमस्कार जी। नमस्कार। आज की आपकी जो कन्वेंशन थी, इसमें किन किन आपकी समस्याओं पर चर्चा की गई है? आज हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय जो है वो बैठक थी और उस बैठक में हमने जो है प्रमुख जो हमारे कोर इशू हैं उन पर बातचीत की है और उसके लिए कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। प्रथम दृष्टया मैं कह सकता हूं कि भी हमने जो है अपना जो मांग पत्र है लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है और उस मांग पत्र की मांगों को लागू करवाने के लिए 30 जनवरी को परिवहन मंत्री के आवास के घेराव का कार्यक्रम दिया है और 23-24 फरवरी की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसको अभियान चला के कामयाब करने की बात आज हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे उत्साह के साथ ये मानी गई है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि इस हड़ताल के साथ साथ हमने जो हमारी ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन है उसका राष्ट्रीय जो अधिवेशन है वो भी करने का जो है एक प्रस्ताव यहाँ हरियाणा में करवाने का प्रस्ताव है वो पास किया है। और दूसरा जो संयुक्त किसान मोर्चे की तर्ज पे रोडवेज के सभी यूनियनों को बुला के साझा मोर्चा गठित करके और जो ये आयोजन है इनमें हिस्सेदारी करके ताकि रोडवेज क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग है और आज प्रदेश में जो है आबादी के अनुसार बसें हों, सभी लोगों को सस्ती सुलभ और बेहतर परिवहन सेवा मिले, इसके लिए ये प्रचार अभियान हम कर रहे हैं। और हमारी प्रमुख मांग है जो निजीकरण बंद हो और प्रदेश में जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, इसी के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। और ये जो आने वाले फरवरी में जो हड़ताल है ट्रेड यूनियंस की, उसमें भी कुछ हिस्सेदारी होगी रोडवेज वर्कर्स की? जी, उसी की तैयारी के संदर्भ में आज हमने 7 टीमों का गठन किया है और उन 7 टीमों में हम जो है पूरे प्रचार सामग्री जो है नीचे तक एक कर्मचारी तक हमने अपना पर्चा, हैंडबिल, पोस्टर, वॉल पोस्टर, स्टिकर ये सभी चर्चा आज की है और पूरी तैयारी के साथ सघन अभियान चला के और टारगेट लिया है रोडवेज के 17,000 से 17,500 जो कर्मचारी हैं उनको एक कर्मचारी तक हम पहुँचे, ये प्रयास हमारा रहेगा। उसमें उपलब्धि क्या मिलेगी, कामयाबी कितनी होगी, वो जब हड़ताल के बाद फिर जो है देखते हैं क्या निकलता है। अपने वर्कर्स जो रोडवेज वर्कर्स हैं और ये हरियाणा की बाकी जो मेहनत का जनता है उसके लिए कोई संदेश? मेहनत कश जनता से और किसान से, मजदूर से हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं क्योंकि गरीब का रथ है हरियाणा रोडवेज की बस और परिवहन की सेवा क्यों आज के दिन सरकार की गिद्ध की निगाह है पूंजीपति को देने के लिए और पूंजीपति को उन्होंने 3 कैटेगरीज की बनाई है। अभी ताज़ा जो अपडेट है वो हम कह सकते हैं ABC 3 कैटेगरी बनाई है, जबकि इंटरस्टेट जो दूसरे राज्यों में हमारी बसें जाती थी तो वो 100 की 100 बसें हमारी जाती थी, उनमें से 20% की कटौती करके वो बड़े पूंजी को देना चाहती है। और इसी तरीके से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो हमारी बस जाती थी वो 50-50 कर दी, एक टाइम रोडवेज का होगा, एक प्राइवेट का होगा। दूसरा जो है एक जो नीचे ग्रामीण सेवा जो थी जिसमें ख़ास तौर पे छात्रों को और आम जनता को जो सेवा देने की बात थी उससे बिल्कुल सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है और सिर्फ
जो पंचायतों का रेजुलेशन की बात करते थे उसके हिसाब से कुछ नाम मात्र गाड़ियाँ जो है वो बड़े गाँव में चलाने का प्रयास सरकार का है और कोई बाकी सारा प्रदेश अछूता रहेगा। तो इसलिए आम आदमी को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कमेरे को हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का स्पष्ट संदेश है कि ये आम आदमी की लड़ाई है और इस आम आदमी की लड़ाई में आप सभी जो है रोडवेज के कर्मचारी का साथ दें। जिस तरीके से मतलब किसानों ने बड़ी एकता करके ये जो कृषि विरोधी तीनों काले कानून थे ये इनको निरस्त करवाया है, इसी तरीके से जो परिवहन में जो प्राइवेट की पॉलिसी है इसको निरस्त करवाने के लिए आम जनता के सहयोग की अपील रोडवेज वर्कर की यूनियन की तरफ से हम करते हैं। और हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण आशा है कि बिल्कुल इसको लोग गंभीरता से लेंगे और हमारे अभियान में पहले भी हिस्सेदारी उन्होंने की है, समर्थन और सहयोग किया है। पिछले दिनों 2018 में 18 दिन की हड़ताल जो हुई उसमें लोगों का भरपूर सहयोग मिला, परंतु उसके बावजूद सरकार जो है कोर्ट के रास्ते से इसको ये बड़ी एकता को तोड़ के उन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया है। हम दोबारा से फिर प्रयास करते हैं कि जो है रोडवेज का बेड़ा फले फूले, उसमें रोज़गार मिले और जनता को बेहतर सेवा मिले। इसके लिए जनता से भी हम अपील करते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू।